न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। कांग्रेस को भरोसा, पीएम मोदी के दौरे का गहलोत के सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे पर नहीं पड़ेगा असर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही सत्तारूढ़ कांग्रेस आंतरिक चुनाव तनाव के बावजूद एकजुट मोर्चा बनाकर सत्ता बरकरार रखने के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि भाजपा राज्य में भ्रष्टाचार, बढ़ते अपराध और उच्च बेरोजगारी दर जैसे मुद्दों पर लड़ी रही है। इस बार भगवा पार्टी द्वारा तमाम कोशिशें करने और प्रधानमंत्री द्वारा कई मुद्दों पर इसे भुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ने के बावजूद कांग्रेस भाजपा के साथ वैकल्पिक सत्ता के चलन को टालने के लिए आश्वस्त दिख रही है। अपनी हालिया अजमेर यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस प्रति का हमला किया और इसे एक ऐसी पार्टी कहा जो लोगों को लूट रही है। पीएम ने कहा, कांग्रेस हर परियोजना में 85% कमीशन लेती है। हम विकास करने में सक्षम हैं क्योंकि हमने सबसे पुरानी पार्टी द्वारा बनाई गई लीकेज को बंद कर दिया है। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा जब लूट की बात आती है तो कांग्रेस भेदभाव नहीं करती है। यह देश के प्रत्येक नागरिक, गरीब, शोषित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला और विकलांग सभी को समान रूप से लूटती है। मोदी ने चुनावी राज्य में 8 दौरे किए हैं। हालांकि आत्मविश्वास से भरे कांग्रेस का दावा है कि प्रधानमंत्री कितनी बार यहां आए, वे मौजूदा सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को नहीं छीन सकते। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गहलोत ने अपने कार्यों से बनाई पहचान पर चुनौतियां कायम। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने कार्यकाल के 4.5 साल पूरे कर लिए हैं और उन्होंने OPS, चिरंजीवी, RGHS जैसी अपनी प्रमुख योजनाएं के साथ अपनी पहचान बनाने की कोशिश की है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अपनी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की बात कर रहे हैं और सूत्रों के अनुसार इसने विपक्षी खेमे के खतरे की घंटी बजानी शुरू भी कर दी है। गहलोत ने कोविड महामारी के दौरान भीलवाड़ा मॉडल पेश किया और फिर सफल राजस्थान मॉडल बनाने का दावा किया। हालांकि महामारी की पीड़ा के बीच उनके डिप्टी सचिन पायलट ने के नेतृत्व में उनकी अपनी पार्टी के सदस्य उनके खिलाफ बगावत भी की, लेकिन वह किसी तरह अपनी सरकार के जहाज को डूबने से बचाने में कामयाब रहे। राजनीतिक संकट के उस दौर में उनके सभी वफादारों उनके समर्थन किया और उन्होंने उनके निर्वाचन क्षेत्रों का राजा बनाकर पुरस्कृत किया। जहां विधायकों को फ्री हेड दिया गया, वही राज्य में भ्रष्टाचार और अपराध की खबरें भी आने लगी। दरअसल बेरोजगारी सूचकांक में राजस्थान दूसरे नंबर पर रहा है। राजस्थान में पेपर लीक एक प्रमुख मुद्दा बन गया है और लाखों युवा परीक्षा का प्रयास करने के बावजूद बेरोजगार होने से परेशान है। परीक्षा रद्द होने से उन्हें निराशा का सामना करना पड़ रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि गहलोत के शासन के 2 पहलू है। एक तरफ अच्छा नेतृत्व, अच्छी योजनाएं, जन दृष्टिकोण और एक दृष्टि है, और दूसरी तरफ शासन की कमी, बेरोजगारी की अनियंत्रित दर और कई वर्षों से जनता की शिकायतें व समस्याएं है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मंत्री जी हादसे की जांच पूरी इतनी जल्दी, अश्विनी वैष्णव के दावे पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा हवा में छल्ले न उड़ाए। ओडिशा के बालासोर में दर्दनाक ट्रेन हादसे ने देश को हिलाकर रख दिया है। तमाम विपक्षी दल केंद्रीय रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दावा किया कि ये हादसा इंटरलॉकिंग में बदलाव के चलते हुआ है, जिसके बाद कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने ट्वीट कर रेल मंत्री के दावे पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने ट्वीट कर लिखा, मंत्री जी कह रहे हैं रूट कॉज का पता चल गया है, कमिश्नर रेलवे सेफ्टी ने जांच पूरी कर ली है, इतनी जल्दी मान लिया, तब या तो रिपोर्ट सार्वजनिक करे या रूट कॉज बता दे, हवा में छल्ले न उड़ाए क्योंकि यह एक राष्ट्रीय त्रासदी है। अश्विनी वैष्णव ने हादसे के कारण को लेकर कही थी ये बड़ी बात।
बालासोर ट्रेन हादसे के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि घटना के असल कारणों का पता चल गया है। ये हादसा इंटरलॉकिंग में बदलाव के चलते हुआ है। घटना में जिम्मेदार लोगों की पहचान भी कर ली गई है और जांच रिपोर्ट जल्द सामने आ जाएगी। जिसके बाद कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने खेल मंत्री, रेल मंत्री पर निशाना साधा। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।